तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी में अवैध मदरसे और नमाज स्थल पर बुलडोजर एक्शन के बाद भारी विरोध देखा गया। यहां मुस्लिम महिलाओं और युवकों ने जमकर पत्थरबाजी और अगजनी की है। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने को यहां पर घेर लिया और जमकर पथराव किया गया, जिसकी तस्वीरें, हिंसा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। थाने में घुसकर कई वाहनों में आग भी लगा दी गई और इस दौरान कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट आई है। पत्थरबाजी में एसडीएम समेत करीब 100 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। हिंसा को बढ़ता देख सीएम धामी ने सख्त एक्शन लिया। सीएम धामी ने दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। हिंसा को लेकर बैठक भी हुई और इस बैठक में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी दिया गया है। हिंसा को लेकर इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवा पर भी फिलहाल प्रतिबंध लगा है। इसके साथ ही अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियां भी मौके पर मौजूद हैं। पीएसी की 2 कंपनियां भी हल्द्वानी पहुंची हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में भारी पुलिस बल फिलहाल मौजूद है। हिंसा को देखते हुए कल स्कूल भी बंद रहेंगे और कल और आज दोनों ही दिन स्कूलों को बंद रखने के आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहाँ थे और स्थिति का जायज़ा लिया गया और अभी फ़िलहाल स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं, उनको वहाँ स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। 30 तारीख को नोटिस दिए जाने के बाद संबंधितों के द्वारा उसको नहीं हटाया गया। उसके बाद एक डेट फिक्स करी गई 3 दिन बाद की, और उसमें जब डिमोलिशन ड्राइव की पूरी तैयारी हो गई थी, उसके बाद संबंधित जो पक्ष हैं उन्होंने, कुछ व्यक्तियों ने 2007 का एक, तो देखिए जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से लोगों ने पथराव किया, आगजनी की, उसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया और हालांकि सीएम धामी ने तुरंत बैठक कर आदेश दे दी कि जो भी दंगाई हो उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए। ऐसे में हो सकता है दंगा रुक जाए, लेकिन अभी फिलहाल कर्फ्यू भी लगा हुआ है और 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसों पर कार्रवाई के दौरान भड़की हिंसा के दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर पूरा देश सिहर उठा है। आपको दिखाते हैं अतिक्रमण के आग में धधकते और उपद्रवियों की पत्थरबाजी से दहलते हल्द्वानी हिंसा की 10 तस्वीरें। हल्द्वानी में भड़की अतिक्रमण की आग। सरकारी कार्रवाई के दौरान आगजनी और पथराव। हल्द्वानी हिंसा पहली तस्वीर। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में पुलिस प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, मगर उपद्रवियों ने हिंसा शुरू कर दी। ये तस्वीर उसी हिंसा का नतीजा है जिसमें थाने के अंदर पुलिसकर्मियों की बाइक धू धू कर जल रही है। दरअसल उपद्रवियों ने पुलिस पर गुस्सा दिखाने के लिए थाने को ही निशाना बनाया। इस दौरान उन्होंने पथराव किया और फिर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की गाड़ी को भी जला डाला। हल्द्वानी हिंसा दूसरी तस्वीर। पुलिस की कार्रवाई के दौरान तनाव किस कदर बढ़ गया था, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। इस तस्वीर में एक घर के पास भीषण आग लगी हुई नजर आ रही है। धू धू कर आग के शोले उठ रहे हैं और धुएं का गुबार उठ रहा है। हालांकि वहां कई पुलिस वाले भी मौजूद हैं, मगर आग इतनी ज्यादा भड़की हुई है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बुझाएं। हल्द्वानी हिंसा तीसरी तस्वीर।
पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती शहर की आग को शांत करना था, मगर उनके लिए खुद को उपद्रवियों से बचाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उपद्रवियों ने पुलिस वालों की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक पुलिस अधिकारी की कार में आग लगी हुई है और पुलिस वाले उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा चौथी तस्वीर। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में भड़की ये हिंसा शहर के कई हिस्सों तक पहुंच गई। शहर की गलियों में जगह जगह आग लगी हुई थी। इन तस्वीरों में आपको एक साथ कई बाइक धू धू कर जलते नजर आ रही होंगी। ये आग भी उसी उपद्रव का अंजाम है। हल्द्वानी हिंसा पांचवी तस्वीर। उपद्रवियों से भिड़ंत में दर्जनों पुलिस वाले घायल हो गए। इन तस्वीरों में आप हल्द्वानी पुलिस के जवानों को अस्पताल में देख सकते हैं, जिनमें कुछ के सिर फूटे हैं तो कुछ के चेहरे और हाथ पैर में चोट लगी है। हल्द्वानी हिंसा छठी तस्वीर। पुलिस प्रशासन पर पत्थर बरसाने वाले उपद्रवियों में सिर्फ पुरुष नहीं थे, पत्थर बरसाने वालों की भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कुछ महिलाएं नकाब पहनकर और कुछ खुलकर पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रही हैं। सातवीं तस्वीर। इस वीडियो को देखिए, किस तरह दीवार के एक तरफ उपद्रवी हैं और दूसरी तरफ पुलिस छतों से दीवार के पीछे से और खुलकर पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर पत्थरों की बारिश हो रही है और पुलिस पीछे हटते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। आठवीं तस्वीर। पत्थर की एक और तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें एक चौराहे पर आग लगी हुई है। अंदर की गलियों में अंधेरा छाया हुआ है और हवा में एक दूसरे पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। इस तस्वीर में पत्थर फेंकने वालों का चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जिस तरह पत्थर फेंके जा रहे हैं साफ लग रहा है कि उपद्रवियों को किसी का डर नहीं है। नवीं तस्वीर। उपद्रवियों के हौसले कितने बुलंद हैं, उत्तराखंड पुलिस की इस गाड़ी को देखकर समझा जा सकता है। थाना अध्यक्ष मुखानी की इस गाड़ी के शीशे को उपद्रवियों ने पथराव करके तोड़ दिया। इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि पथराव के बाद गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मियों का क्या हुआ होगा। 10वीं तस्वीर। इन तस्वीरों में पथराव के बाद पुलिसकर्मी सिर पर हेलमेट पहनकर सड़क से आते दिखाई दे रहे हैं। ये पुलिस वाले हाथों में लाठी लिए हुए हैं। रास्ते पर चल रहे पुलिस वाले बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार पत्थर की आशंका बनी हुई है। इसी वीडियो में पुलिस वाले बैरिकेड्स हटाकर अंदर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिल्कुल देखिए, हल्द्वानी हिंसा की 10 तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और ये हिंसा को दर्शाती है कि किस कदर यहाँ पर जमकर जो बवाल है वो देखने को मिला। हालांकि पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में है और मुख्यमंत्री ने भी बैठक बुलाई है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं।